हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है a 100-year-old tree which shows well marked annual ring in its trunk will show options है a the same number of rings from base to its trunk, b more than 100 rings at base and about 20 rings at top, c only about 100 ring at base and a uniformly decreasing number of rings towards top. ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा एनुअल रिंग्स के बारे में, जो है हमारा ट्री ट्रंक में पाए जाते हैं, या फिर यानी हमारा ट्री का स्टेम जो होता है उसको हम ट्री ट्रंक बोलते हैं क्योंकि वो लार्ज होता है। तो एनुअल रिंग का मतलब क्या है? एनुअल मतलब ईयर। तो ईयर में क्या क्या होता है? सीजनल वेरिएशंस होता है, करेक्ट, सीजनल वेरिएशंस। तो मेन 2 सीजन्स जो होते हैं वो है, एक है स्प्रिंग सीजन जिसमें सनलाइट का अवेलेबिलिटी होता है, टेम्परेचर होता है एक्सेट्रा। सो सनलाइट होता है, सूटेबल टेम्परेचर होता है, विंड आता है और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी बहुत अच्छा होता है। और दूसरा सीजन जो है वो है विंटर। विंटर में क्या होता है? कम सनलाइट मिलता है, लो लेवल ऑफ सनलाइट, लो सनलाइट, और टेम्परेचर जो है वो भी लो होता है। तो हमारा सेल्स जो है यानी हमारा प्लांट सेल्स जो है वो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, करेक्ट। तो इस सीजन्स में अगर हम प्लांट का ग्रोथ देखें, क्या होता है? अगर यहाँ पे हमारा जाइलम और फ्लोएम है सपोज, सो यहाँ पे हमारा फ्लोएम है और नीचे है जाइलम, इन दोनों के बीच में डिवाइडिंग टिश्यू होता है, वो है कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। ये जो है ये डिवाइडिंग सेल्स कंसिस्ट करता है, डिवाइडिंग सेल्स। तो क्या होगा? स्प्रिंग में जब हमारा कैम्बियम को ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल्स और एनर्जी मिलेगा तो इनका सेल डिवीजन जो है वो ज्यादा होगा इन स्प्रिंग में ज्यादा इसका ग्रोथ मिल जाएगा, ग्रोथ होगा। अगर हम देखें हमारा विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर में रॉ मटेरियल्स और फेवरेबल कंडीशन लेस है, सो लेस ग्रोथ मिलता है। तो अगर हम इसको एक बार्क का टिश्यू में देखे जाए तो यहाँ पे हम ट्री ट्रंक को ड्रॉ करेंगे। तो क्या होगा? स्प्रिंग में जो रिंग दिखता है वो बड़ा होगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा सेल का साइज होता है, तो इस तरह का रिंग दिखेगा। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा सेल्स होते हैं, रिंग फॉर्मेशन बहुत प्रोमिनेंट होता है। पर अगर हम स्प्रिंग के अलावा विंटर में जाए तो क्या होगा? इसका सेल डिवीजन जो है वो कम हो जाता है, तो इसीलिए न्यू सेल्स जो है वो कम सर्कल, यानी इनका जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट में रहेंगे और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, रिंग भी स्मॉल साइजेस रिंग होगा। तो इन दोनों का, ये रेड जो है ये विंटर है, सो ये ग्रीन जो है ये स्प्रिंग है। तो ये दोनों मिलके हमें रिप्रेजेंट देते हैं ऑफ एन एनुअल सीजन, एनुअल रिंग कहते हैं। तो ये बार्क में हमें जितना रिंग दिखे उतना ओल्ड हमारा प्लांट होता है या फिर ट्री होता है। तो यहाँ पे 2 हुआ, सो ये 3 ईयर ओल्ड है, 2 ईयर ओल्ड है, 3rd ईयर चल रहा है, अगर एक और है 4 ईयर चल रहा है, ऐसा एनुअल रिंग हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो 100 ईयर ओल्ड प्लांट है, तो 100 ईयर में कितना रिंग्स होना चाहिए? तो बार्क में यानी ट्रंक में 100 रिंग्स तो जरूर होंगे, करेक्ट। अप्रोक्सीमेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि रिंग्स जो है कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। तो ये प्लांट जो है वो ऐसे ही ग्रो करता रहेगा क्योंकि ये एक प्लांट है, इसका लाइफ टाइम ग्रोथ मिलेगा, तो इसका हाइट भी इंक्रीज होता रहेगा। तो जब हम ट्रंक का ऊपर ऊपर जाएंगे इसका एनुअल रिंग्स जो है वो रिड्यूस होता जाएगा क्योंकि ये टिप में जो
ट्रंक होता है वो न्यूली फॉर्म्ड होता है। तो ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रंक जो है वो नीचे रहता है, यंगेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रंक जो है वो ऊपर रहता है। तो रिंग का नंबर भी अगर हम ऊपर जाए तो उसका नंबर ऑफ रिंग्स जो है रिड्यूस होता जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर है ऑप्शन सी, about 100 rings at the base and uniformly decreasing number of rings towards the top. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.